तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिह्वबोधधिसोषणाय। तुभ्यं नमो जिह्वबोधधिसोषणाय। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। और जोर से वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की। જ્યાં દરવાજા છે, જ્યાં ખતરા છે ત્યાં દરવાજા નથી, અને જ્યાં દરવાજા છે ત્યાં ખતરાનો અંદાજા નથી. સંસારની આ જ રીત છે. મૂઢાત્મા યત્ર વિશ્વસ્ત તતો નાન્યત ભયસ્પદમ यतो भीतस ततो नान्यस दभ्यस्थान महात्मना। समाधि तंत्र का 29वां श्लोक है. ये बात कही गई है कि लोग जिस चीज पर विश्वास करते हैं, जिन पदार्थों पर, जिस आयुष्य पर, जिस देह पर, जिस चीज, जिन रिश्तों पर जिसका धोखा हो सकता है, उसे अपना मानते हैं. और जो अपना निज तत्व है, स्वद्रव्य है, जो सच में शाश्वत विश्वसनीय है, उसका भरोसा ही नहीं करते. सांसों का भी क्या भरोसा होता है. अभी हिम्मतनगर के लोग आए थे और रुकना चाह रहे थे, बिहार में चलना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ से समाचार आया कि अमुक श्रावक जाने वाले हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं. तो वापिस चले गए नारियल चढ़ा करके. वहाँ जाके पहुँचे तो सांसें वापिस आ गईं. जिसका भरोसा नहीं करते हैं कई बार वो चल देते हैं. और जिनके लिए ऐसा हो रहा था, संघ मंदसौर के पास बही तीर्थ में था और एक माता जी थी संघ में. तबीयत उनकी थोड़ी खराब अच्छी हो जाती थी. तो वहाँ पहुँचे और पता नहीं क्या बात हुई कि उनका गांव वहाँ से 101 किलोमीटर दूर था. 2-3 बसें भर करके आ गईं और माता जी तो स्वाध्याय कर रही थी. तो उनसे पूछा, उन लोगों से पूछा कि इतने सारे लोग एक साथ क्यों आए. तो बोले हम तो माता जी की समाधि का समाचार सुन करके आए. फिर साधुओं ने कहा उनसे कि देखो भाई, आप इनका विश्वास मत तोड़ो, इतने लोग आए हैं तो आप इनकी इच्छा पूरी करो. ऐसा होता नहीं. यहाँ के समर्पण सागर जी की बात सुन रहे थे, बड़ा उनका समर्पण था. और गुरु महाराज के शिष्यों की जो लिस्ट है उसमें उनका भी नाम बार बार रहने में आता था. शुद्धात्म सागर जी की तो कहानी बहुत अच्छी है. उनका स्वास्थ्य ऊपर नीचे होता था और फिर उनको प्रॉब्लम हो गया था फेफड़ों का. तो उन्होंने कहा मुझे संलिग्न समाधि करना है. तो हमने कहा ठीक है. तो सब साधुओं के बीच में रहते थे. फिर उनको नीचे एक स्वतंत्र केस में आप विराजो, साधु सेवा करने आएंगे बार बार, आज से आपकी संलिग्ना चालू होती है. और कहा उनने सब कुछ त्याग, मेरा सब त्याग. तो हमने एक ग्रंथ दे दिया समय सार कि ये रखो आप, और जब आपका समाधि का वक्त आए तो ये समय सार जी हमको वापस दे देना. और समाधि तब तक के लिए सब त्याग के बाद भी एक समय सार ग्रंथ आप रख लो. उसकी रुचि भी थी उनको अच्छी, तो दे दिया. ऐसे ही स्वाध्याय चल रहा था. सुबह 9 बजे का जितना वक्त होगा, 8:30 पौने 9 बजे का, 8 साढ़े 8 का. और त्याग व्रत तो चल ही रहे थे. अचानक से वो इतने, यही इस टाइप का मंच था और इतने पास में ही रूम था जितनी सीढ़ियाँ हैं, छोटा. उसमें से निकल के आए. शास्त्र, ये शास्त्र रखो, मैं तो जा रहा हूँ. शास्त्र दिया और शास्त्र दे करके उस ऐसे सिर रखा, पाँव में सिर रखा
और रखे ही रह गए। तो फिर हमने सिर ऊपर किया, फिर देखा तो उनकी तो सांसें तेज हो गई, आंखों का रंग बदल गया। तो फिर तुरंत सारे इधर रख के, सांस रख के उनको संबोधित किया, नमोकार सुनाया और 2 मिनट में समाधि हो गई। कोई पकड़ के नहीं लाया, खुद उठ के आ गए, ग्रंथ दे दिया वापस। जागते जागते वो लोग जाते हैं जो हर रोज भगवान के अभिषेक के लिए जाग जाते हैं, जो हर रोज मुनिराज की सेवा के लिए, विहार के लिए, आहारचर्या के लिए जाग जाते हैं, वो जिंदगी के आखिरी पलों में भी जागते जागते विश्वास किया उन्होंने धर्म पर, आत्मा पर। आत्मा शाश्वत वस्तु छे, ध्रुव विज्ञान स्वरूप छे। तू क्यों पुद्गल अनुभवे, तू पुद्गल का क्यों अनुभव करता है? द्रव्य दृष्टि करो ज्ञानी, द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि, पर्याय दृष्टि ते मिथ्या दृष्टि। द्रव्य दृष्टि એટલે શું? દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ એટલે સડદ્રવ્યની દ્રષ્ટિ, સ્વદ્રવ્યની દ્રષ્ટિ, આત્માની દ્રષ્ટિ તે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ। પર્યાયની દ્રષ્ટિ, હું દેહ છું, હું યુવાન છું, હું બાળક છું, હું વૃદ્ધ છું, ગરડો છું, આ બધા પ્રકારની પર્યાય દ્રષ્ટિ છે। હું ધનવાન છું, હું મહિલા છું, હું કન્યા છું, હું સુંદર છું, હું અસુંદર છું, હું બંદર છું, આ બધી પર્યાય દ્રષ્ટિ છે। પર્યાય દ્રષ્ટિ તે મિથ્યા દ્રષ્ટિ। केवल पर्यायनी दृष्टि मिथ्या दृष्टि, पर्याय की दृष्टि मत करो। ये तो पुद्गल की रचना है, ये पुद्गल द्रव्य है और मैं जानने देखने वाला चैतन्य भगवान आत्मा। तलोद का मंदिर अद्भुत है। कैसा अद्भुत है? नीचे सभी मुनि भक्त और ऊपर की वेदी पर मुमुक्षु बंधु। और जब बार बार देखते हैं, सच में तपस्वी नजर में पड़ते हैं, तो श्रद्धा बनती है। आज पण मुनिनो दर्शन थाय छे, आज पण मुनि छे। द्रव्य दृष्टि એટલે सम्यक दृष्टि। आ जीव द्रव्य छे, आ पुद्गल द्रव्य छे, आ धर्म द्रव्य छे। चलने में सहयोगी, ठहरने में सहयोगी अधर्म द्रव्य छे। स्पेस छे, आकाश द्रव्य छे, परिवर्तन काल द्रव्य छे। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना काम है। इस पुद्गल द्रव्य के परिणमन में आप कुछ नहीं कर सकते। सुंदर सुंदर लोगों को कभी मुख का कैंसर हो जाए और फिर जब उनको वो दिया जाता है कीमो थेरेपी, जल जाता है चेहरा, एकदम भूत जैसे दिखने लगते। तो क्या भरोसा करेंगे आप? पुद्गल का क्या भरोसा है? क्या पुद्गल का क्या विश्वासा, ज्यों पानी बीच पतासा। बतासा होता ना, पतासा मिठाई, पानी में रखो, क्या विश्वास है उसका वैसे ही बना रहेगा? थोड़ी देर वैसा दिखता जरूर रहेगा, लेकिन वो वैसे ही अपन दिख रहे हैं वैसे के वैसे, लेकिन बदल तो रहे हैं तेजी से। और गजब की बात है, बदलने में भी ये आदमी तो भी उसकी संभाल करता है। मान लो जब घने काले बाल थे तब भी संभाल करता था, और जब वो 4-6 बच्चे तो भी संभाल करता है।
अच्छा वो टूट टाट अच्छा नहीं लगता है तो गंजा हो करके आ जाता है, लेकिन दिखना उसको सुंदर है। कैसे सुंदर दिखोगे भाई? ये परिणमन तो जो हो रहा है सो हो रहा है। अभी कह रहे थे ना मुनिवर हैं, 20-22 साल पहले देखा था इनको उनको। परिणमन संसारનો સ્વભાવ છે, प्रत्येक परिद्रव्य परिवर्तनशील છે। ज्ञानी जिंदगी जीने हैं तो तकलीफें तो होंगी ही, मरने के बाद तो जलने के बाद भी एहसास नहीं होता। क्यों? चेतना निकल गई, उद्गल रह गया। जीते जी चेतना को और अचेतना को भिन्न भिन्न समझ लो, जीते जी देह और जीव को भिन्न भिन्न समझ लो, तो फिर किसी प्रकार का राग द्वेष मोह खत्म हो जाएगा। पता सबको है जिंदगी बेहाल है, फिर भी पूछते हैं भाई क्या हाल है? हाँ, केम छो? मजामा छो कि मोजामा छो? ऐसे ही है। इतनी सारी परेशानियां हैं, फिर भी संसारी जन क्या मजा है संसार में। ऐसा फिर भी जिन्हें तत्व ज्ञान हुआ है, जिन्हें वस्तु व्यवस्था समझ में आई है, उनका जीवन आनंदमय होता है। परिणमन हो रहा है। जिंदगी को खुश हो करके जियो, जिंदगी को खुश रह करके जियो, क्योंकि रोज सिर्फ शाम को सूरज ही नहीं ढलता है, जिंदगी का हर पल भी ढलता है, हर एक दिन भी ढलता है। जिंदगी सफल बनाने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और पक्का इरादा। खुद से वादा करो आगे बढ़ने का, आत्म कल्याण का। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो सच में नहीं मिलता। हम जो जो चाहते हैं, रंग रूप चीजें वस्तुएं, क्या वो हम रूप हो सकती हैं? चेतन चेतन ही रहेगा और जड़ जड़ ही रहेगा। लेकिन हम जड़ में अपनत्व करते हैं, चेतना में अपनत्व करो। ज्ञानी आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार की 94 नंबर की गाथा में कहते हैं, जे पज्ज ये सुनिर्दा जीवा ते पर समय गति निदिठा। जे आद सहा बम मिठदा ते सग समया मुड़े दब्बा। जो पर पदार्थों में लीन हैं, देह आदि में आसक्त हैं, वे पर समय हैं। और जो स्वद्रव्य की दृष्टि करते हैं, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि करते हैं, हूँ जाननारा छूं। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की दृष्टि करो। जिनेंद्र भगवान की आराधना से भी यही मार्ग मिलना है, गुरुदेव के सानिध्य में तत्व ज्ञान करने से भी यही समझना है। देवशास्त्र गुरु हमारे लिए इसीलिए परम पूजनीय हैं, क्योंकि वो हमें पूज्यता का रास्ता बताते हैं, आत्मा से परमात्मा होने का पथ बढ़ाते हैं। हम ऐसे परम वंदनीय देवशास्त्र गुरु मुनिराजों के पद चिन्हों पर चलते हुए आत्म कल्याण करें, एवी मंगल भावना। તમારી ભક્તિ બહુ છે,
સરસ ભાવના પણ છે, પણ સમય કમતી પણ છે, કિંમતી પણ છે. बाकी योग संयोग जिन जीवों का जितना है, एक अच्छे से भवन की जरूरत महसूस होती है. समाज को उस पर ध्यान देना चाहिए और सकल समाज मिलजुल करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पथ पर देवशास्त्र गुरु की आस्था के रास्ते पर बढ़ता रहे, यही मंगल भावना. जिन धर्म तो जन जन का धर्म है, जैसे पानी जरूरी है, वायु जरूरी है, ऐसे प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए जिन धर्म जरूरी है. जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की. अथ अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियां पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म शैतम भाव पूजा वंदनास्तव समितम श्री